नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भारतीय शेयर बाजार में स्वागत है। श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियलिटी लिमिटेड कंपनी का IPO आया हुआ है। तो आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में, IPO के बारे में और इसका GMP क्या चल रहा है उस पर भी एक नज़र डालते हैं। फरवरी 2015 में निगमित श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियलिटी लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में स्थित आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों का डेवलपर है, जो पश्चिमी उपनगरों के अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी खंडों में पुनर्विकास परियोजनाओं में विशेषज्ञता रखता है। 30 जून 2025 तक कंपनी के पास 0.93 मिलियन वर्ग फीट का विकास योग्य क्षेत्र है, जिसमें आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियां शामिल हैं। कंपनी का विकासात्मक ध्यान मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलों के माध्यम से वाणिज्यिक संपत्तियों के अलावा अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी आवासीय संपत्तियों की ओर केंद्रित है। इसमें से पहला है 2 BHK और 3 BHK के रूप में पहचाने जाने वाले फ्लैटों का निर्माण और विकास, जिनकी कीमत 3 करोड़ रुपए से 7 करोड़ रुपए के बीच है, को लग्जरी आवासीय खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। दूसरा है 3 BHK और 4 BHK के निर्माण और विकास के साथ साथ 4 बेडरूम से ज़्यादा वाले फ्लैट और पेंट हाउस का किराया 7 करोड़ से ज़्यादा है। यह पेशकश लग्जरी रेजिडेंशियल सेगमेंट के साथ एकीकृत है। और तीसरा है वाणिज्यिक कार्यालय स्थलों का निर्माण और विकास खंड। 30 जून 2025 तक कंपनी के पास 4 पूर्ण परियोजनाएं, 5 चालू परियोजनाएं और 11 आगामी परियोजनाएं हैं। कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, जिसमें से पहला है मुंबई के पश्चिमी उपनगरों के अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी आवासीय अंचल संपत्ति बाजारों में स्थित एक मजबूत परियोजना पाइपलाइन के साथ ग्राहकों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा है प्रीमियम मूल्य पर बेचने की क्षमता के साथ मजबूत ब्रांड पहचान। कंपनी पूरे निर्माण चरण में बिक्री करने की अनुमति देती है। विकास समझौते के माध्यम से परियोजनाओं के विकास के लिए परिसंपत्ति प्रकाश मॉडल, जो कंपनी परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह के उच्च स्तर को बनाए रखने में सक्षम बनाता है। अंत से अंत तक क्षमताएं, चौथा है अंत से अंत तक क्षमताएं और परियोजनाओं का समय पर पूरा होना। और पांचवा लास्ट है अनुभवी प्रमोटर टीम। यह तो थी कंपनी की जानकारी। आइए जानते हैं IPO के बारे में। श्री लोटस डेवलपर्स IPO डिटेल्स। IPO डेट है 30 जुलाई 2025 से 1 अगस्त 2025 तक। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर का है। इशू प्राइस बैंड 140 रुपये से 150 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 100 शेयर का है। सेल टाइप फ्रेश कैपिटल है। टोटल इशू साइज 792 करोड़ का है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 14 रुपये पर शेयर का है। इशू टाइप बुक बिल्डिंग IPO है। लिस्टिंग एट BSE NSE दोनों पर होगा। श्री लोटस डेवलपर IPO लॉट साइज रिटेल मिनिमम 1 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जो शेयर आएंगे 100 और अमाउंट हो जाएगा 15,000। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जो शेयर आएंगे 1,300 और अमाउंट हो जाएगा 1,95,000। SHNI मिनिमम 14 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जो शेयर आएंगे 1,400 और अमाउंट हो जाएगा 2,10,000। SHNI मैक्सिमम 66 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 6,600 और अमाउंट हो जाएगा 9,90,000। BHNI मिनिमम 67 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जो शेयर आएंगे 6,700 और अमाउंट हो जाएगा 10,05,000। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, यानी कि कंपनी को जो पैसा आएगा IPO से, उससे वो क्या करेगी। कंपनी सहायक कंपनियों रिचफिल रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और त्रिक्षा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में क्रमशः उनकी चालू परियोजनाओं अमाल्फी, द आर्केडियन और वरुण के विकास और निर्माण लागत के आंशिक वित्त पोषण के लिए निवेश करेगी। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, इसमें 550 करोड़ का निवेश करेगी कंपनी। श्री लोटस डेवलपर्स IPO रिजर्वेशन QIB के लिए 49.86% रिजर्व है। NIHNI के लिए 14.96% रिजर्व है। रिटेल के लिए 34.90% रिजर्व है। एम्प्लॉई के लिए 0.28% रिजर्व है। श्री लोटस डेवलपर्स IPO प्रमोटर होल्डिंग। IPO आने के पहले प्रमोटर का होल्डिंग 91.78% था और IPO आने के बाद प्रमोटर का होल्डिंग 81.86% रह जाएगा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI ROE 24.30%, ROCE 27.22%, डेप्ट इक्विटी 0.13%, RONW 24.39%, पैट मार्जिन 41.46%, EBITDA मार्जिन 52.57%,
प्राइस टू बुक वैल्यू 7.01%। श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियलिटी लिमिटेड फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, पीरियड इंडेड 2023, 24, 25 3 साल का दिया हुआ है। 2023 में एसेट 486.23 करोड़, 2024 में 736.81 करोड़, 2025 में 1218.60 करोड़। 2023 से 24 में और 24 से 25 में एसेट बढ़ा है। रेवेन्यू 2023 में 169.95 करोड़, 2024 में 466.19 करोड़, 2025 में 569.28 करोड़। रेवेन्यू भी 2023 से 24 में बढ़ा, 24 से 25 में बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में 16.80 करोड़, 2024 में 119.14 करोड़, 2025 में 227.89 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 2023 से 24 में बढ़ा, 24 से 25 में बढ़ा है। ईबिटा 2023 में 20.84 करोड़, 2024 में 158.55 करोड़, 2025 में 288.97 करोड़। ईबिटा भी 2023 से 24 में बढ़ा है, 24 से 25 में बढ़ा है। नेटवर्थ 2023 में 48.36 करोड़, 2024 में 169.56 करोड़, 2025 में 932.44 करोड़। नेटवर्थ भी 2023 से 24 में बढ़ा, 24 से 25 में बढ़ा है। रिजर्व एंड सरप्लस 2023 में 28.32 करोड़, 2024 में 149.60 करोड़, 2025 में 888.93 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस भी 2023 से 24 में बढ़ा, 24 से 25 में बढ़ा है। टोटल बोरोइंग 2023 में 328.93 करोड़, 2024 में 428.24 करोड़, 2025 में 122.13 करोड़। टोटल बोरोइंग 2023 से 24 में घटा है, 24 से 25 में भी घटा है। ये तो बहुत बढ़िया साइन है। फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो ठीक ठाक दिख रहा है। जितना बोरोइंग है आईपीओ से पैसा रहा है तो टोटल बोरोइंग क्लियर हो जाएगा और डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। श्री लोटस डेवलपर्स आईपीओ टाइमलाइन। आईपीओ ओपन डेट है 30 जुलाई 2025, आईपीओ क्लोज डेट है 1 अगस्त 2025, टेंटेटिव अलॉटमेंट 4 अगस्त 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 5 अगस्त 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट 5 अगस्त 2025, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 6 अगस्त 2025। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम सट्टा बाजार। श्री लोटस डेवलपर्स आईपीओ का आईपीओ प्राइस 150 रुपये है और जीएमपी चला 44 रुपये ऊपर। अगर इसी जीएमपी पे लिस्टिंग होता है तो अनुमान है कि 194 रुपये पे लिस्टिंग हो सकता है। 194 रुपये पे लिस्टिंग होगा तो फ़ायदा 29.33% का हो सकता है। यह जीएमपी का रेट 30 जुलाई 2025 का है। इस आईपीओ की लिस्टिंग 6 अगस्त 2025 को होगी तो 6 अगस्त तक इसके जीएमपी के रेट में ऊपर नीचे हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको, यह बहुत ही हाई प्रोफाइल आईपीओ है। इसके कस्टमर्स के नाम आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। बताऊं? चलिए बताता हूं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, अजय देवगन और भी बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो इसके कस्टमर हैं और इन्होंने आईपीओ में पैसा भी लगाया है, प्री आईपीओ में। और किस भाव पे लगाया पता है? 150 रुपये पर ही। जिस भाव पे आईपीओ आया है उसी भाव पे इन्होंने पैसा लगाया है और हम भी उसी भाव में इसमें पैसा लगा सकते हैं। बहुत कम आपको कंपनियां रियल एस्टेट की मिलेंगी जिनमें कर्जा नाम मात्र का होता है, वही यह कंपनी है। इसमें भी कर्जा नाम मात्र का है और आईपीओ से पैसा आएगा तो यह कर्ज मुक्त हो जाएगी, यानी डेब्ट फ्री हो जाएगी। इसका वैल्यूएशन बहुत अच्छा है और मैं तो इसमें अप्लाई करूंगा ही लॉन्ग टर्म के लिए और लिस्टिंग गेन के लिए। अब आप अपने एडवाइज़र से राय ले लीजिए, नहीं तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि इसमें क्या कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, ज्ञानवर्धक लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल भारतीय शेयर बाजार। धन्यवाद।